जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 6वें अध्याय को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से राजधर्म विषय प्रारंभ हो रहा है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रथम श्लोक। इसमें लिखा है राजा की नियुक्ति एवं सिद्धि। इसमें लिखा है राजधर्मान प्रवक्ष्यामि यथा व्रतो भवेत् नृपः समवश्य यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा। अर्थात अब मनु जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों के व्यवहार कथन के पश्चात राजधर्मान प्रवक्ष्यामि, राजधर्मों को कहेंगे कि यथा व्रता नृपा भवेत्, जिस प्रकार का राजा होना चाहिए, और तस् यथा संभवा, जैसे उसका संभव बनना चा, तथा यथा परमा सिद्धि, जैसे उसको परम सिद्धि प्राप्त होवे, उसको सब प्रकार कहते हैं। उसके बाद दूसरा श्लोक है। इसमें लिखा है राजा बनने का अधिकारी कौन। इसमें लिखा है ब्राह्मण प्राप्तेन संस्कारम क्षत्रियेण यथा विधि सर्वास्यद यथा न्यायम कर्तव्यम परिरक्षणम। अर्थात ब्राह्मण संस्कारम प्राप्तेन क्षत्रियेण, जैसा परम विद्वान ब्राह्मण होता है वैसा विद्वान सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि अश्य सर्वस्य, इस सब राज्य की परिरक्षणम यानी रक्षा, यथा न्यायम कर्तव्यम, न्याय से यथावत करे। उसके बाद तीसरा श्लोक है। इसमें लिखा है राजा बनने की आवश्यकता। इसमें लिखा है अराजके ही लोके यस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात् रक्षार्थ मस्य सर्वस्य राजानमृत जत प्रभु। अर्थात ही क्योंकि अराज के अस्मिन लोके, राजा के बिना इस जगत में सर्वथा भयात विद्रुते, सब और भय व्याकुलता फैल जाने के कारण अश्य सर्वस्व रक्षार्थम, इस सब समाज और राज्य की सुरक्षा के लिए प्रभु राजानम असृजत, प्रभु ने राजा पद को बनाया। अर्थात राजा बनाने की प्रेरणा मानवों के मस्तिष्क में दी है। उसके बाद चौथा श्लोक है राजा की 8 विशिष्ट गुण। इसमें लिखा है इंद्र अनिल कर्माण मग्नेश्य वर्णस्य चः चंद्रविशेषैव मात्रा निहर्ते शाश्वती। अर्थात यह सवेश राजा इंद्र अर्थात विद्युत के समान शीघ्र, ऐश्वर्य करता, अनिल वायु के समान सबको प्राणवत प्रिय और हृदय की बात जानने वाला, यम यानी पक्षपात रहित न्यायाधीश के समान बरतने वाला, अकाणाम सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक, अंधकार अर्थात अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि है अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला, वरुणस्य वरुण अर्थात बांधने वाले के सदृश, दुष्टों को अनेक प्रकार के बंधनों से बांधने वाला, चंद्रवृत्तिशयो चंद्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनंददाता, धनाध्यक्ष के समान कोषों को पूर्ण करने वाला सभापति होवे, शाश्वती मात्रा निहर्ते चा। इनकी स्वाभाविक मात्राओं गुणों के अंशों का सार लेकर ईश्वर ने राजा के व्यक्तित्व का निर्माण किया है। अब इसकी अनुशीलन देखिए तो राजा के 8 विशिष्ट गुणों की व्याख्या महर्षि मनु ने इन श्लोकों में कहा है कि राजा को 8 विशिष्ट गुणों से युक्त होना चाहिए। जैसे निम्न 8 ईश्वरीय दिव्य शक्तियों का कार्य या स्वभाव है, वैसा ही राजा का स्वभाव और आचरण होना चाहिए। मनु ने 9वें अध्याय के 303 से 311 श्लोकों में स्वयं इन गुणों की व्याख्या की है, जो निम्न प्रकार हैं। इंद्र यानी वृष्टिकारक शक्ति, जैसे भरपूर जल बरसाकर जगत का तृप्त करता है, वैसे राजा अपनी प्रजाओं को सुख सुविधाएं ऐश्वर्य प्रदान करे, उनकी कामनाओं को पूर्ण कर संतुष्ट रखे। यदि परमेश्वर्य स्वादि धातु से रजनेन्द्र दाग्न वज्र उणादि 2/28 सूत्र से रन प्रत्यय के योग से इंद्र शब्द सिद्ध होता है। इंद्र तेवा ऐश्वर्य कर्मणा, निरुक्त 10/8 ऐश्वर्य प्रदाता होने से इंद्र कहाता है। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में इसके पर्यायवाची रूप में महेंद्र का प्रयोग है। वायु जैसे सब प्राणी स्थानों में प्रविष्ट होकर विचरण करता है, उसी प्रकार राजा को अपने गुप्तचरों द्वारा सर्वत्र प्रविष्ट होकर सब स्थानों की अपनी तथा शत्रु की प्रजाओं की बातों की जानकारी रखनी चाहिए। वायु यानी वागंतित गंधयो अनादि धातु कद्रापाजी सूत्र से उप्रत्यय यानी वायु वावर्तते स्याद गति कर्मणा, निरुक्त 11/5 में मारुत का प्रयोग किया गया है। यम ईश्वर की मारक या नियंत्रक शक्ति, जैसे कर्म फल का समय आने पर प्रिय और शत्रु
सबको धर्म पूर्वक अर्थात न्याय अनुसार दंडित करता है या मारता है, उसी प्रकार राजा को भी अपराध करने पर प्रिय शत्रु सभी प्रजाओं को न्यायपूर्वक दंड देना चाहिए और उनको अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में मनु ने यम का धर्म राष्ट्र पर्यायवाची किया है। धर्म अर्थात न्यायपूर्वक शासन करने वाला धर्मराट होता है। अर्क सूर्य से जैसे अपनी किरणों द्वारा बिना संतप्त किए जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजा को कष्ट और हानि पहुंचाए बिना कर ग्रहण करे। अर्च पूज्याम स्वादि धातु से कृताधार राचिक लिभ्य का सूत्र से का प्रत्यय लगाने से इसका उदय होता है। 9वें अध्याय के 305वें श्लोक में पर्यायवाची रूप में आदित्य शब्द का प्रयोग किया है। अग्नि जैसे अग्नि अशुद्धि का नाश करके शुद्धि करने वाली होती है और तेज युक्त होती है, उसी प्रकार राजा अपराध, हानि एवं दुष्टता करने वाले तथा प्रजा को पीड़ित करने वालों को प्रभावशाली ढंग से संतापित करने वाला एवं दंड से सुधारने वाला होवे। वरुण जैसे जल अपने तरंग या भंबर रूपी पास में प्राणियों को फंसा लेता है, उसी प्रकार राजा अपराधियों को और शत्रुओं को बंधन या कारागार में डाले। चंद्र जैसे चंद्र शीतलता प्रदान करता है और पूर्णिमा के चांद को देखकर जैसे हृदय में प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार राजा प्रजाओं को शांति तथा प्रसन्नता प्रदान करने वाला होवे। उसे राजा के रूप में पाकर प्रजा को हर्ष का अनुभव होवे। उसके बाद है वित्तेश अर्थात धनाढ्य। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कुबेर और 9वें अध्याय के 311वें श्लोक में इसका पर्यायवाची रूप में धरा यानी पृथ्वी शब्दों का ग्रहण है। जैसे धरती या धन स्वामी परमेश्वर समान भाव से सब प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार राजा पक्षपात रहित होकर समान भाव से प्रजाओं को पुत्रवत पालन करे। वेद में राजा के 8 गुणों का वर्णन। तो मनु ने इस विधान का आधार वेद है। राजा के ये गुण भी वेद मंत्रों के आधार पर ही वर्णित हैं। द्रष्टव्य है एक मंत्र, सोमस्य राजो वर्णस्य धर्मणि बृहस्पतरे नुमत्यात् उशर्मणि तभा मध्य मद बन्नु पस्तुतो धातु वृद्ध्यात कलशाम अवेच्छन। अर्थ राज सोमस्य वर्णस्य धर्मणि, राजा अग्नि सोम चंद्रमा और वरुण जल के धर्म में तथा बृहस्पति अनुमत्या शमेणी, बृहस्पति यानी सूर्य, अनुमत्या यानी लक्ष्मी तथा वित्तिषा या धरा के आश्रय में मधवन धात विधात और हे इंद्र हे वायु हे यम अहम अद्य तब उपस्थितो, मैंने तुम्हारी उपस्थिति सानिध्य में रहकर तुम्हारे गुणों को धारण करके सोम कलशान अवच्छन ऐश्वर्य कलशों तथा राज्य ऐश्वर्यों का सेवन किया है। अभिप्राय यह है कि इन गुणों के अंशों को धारण करके तदनुसार आचरण से राज्य संचालन करने में सफलता प्राप्त की है। उसके बाद 5वां श्लोक है, इसमें लिखा है राजा दिव्य गुणों के कारण प्रभावशाली। इसमें लिखा है यशमादेशाम सुरेंद्राणाम मात्राभ्यो निर्मितो नृपः तस्माद् भी भवेत्तेष सर्वभूतानि तेजसा। अर्थात यशमात क्योंकि एशाम सुरेंद्राम, इन 7वें अध्याय के जैसा कि 4थे श्लोक में बताया गया है, शक्तिशाली इंद्र आदि दिव्य शक्तियों के मात्राभ्य सारभूत गुप्त रूपी अंश से नृप निर्मित राजा पद को बनाया गया है। तस्मात इसलिए ऐसा यह राजा तेजसा अपने तेज शक्ति प्रभाव से सर्वभूतानि अभिभवति सब प्राणियों को भसीभूत एवं पराजित रखता है। उसके बाद 6वां श्लोक है, इसमें लिखा है तपत्यादि शैव चचुषी च मनांसी च न कैनम भुवि शक्नोति कश्चित् पवीक्षितम्। अर्थात ऐसा जो आदित्यवत सूर्यवत प्रतापी मनांशी सबके बाहर एवं भीतर मनों को तपति अपने तेज से तपाने वाला एन भुवि जिनको पृथ्वियों में अभिविक्षुतम बड़ी दृष्टि से देखने को कश्चित न अपि शक्नोति कोई भी समर्थ नहीं होता। यानी कि इसका अर्थ है कि वह सूर्य की भांति आंखों और मन को जला देता है, पृथ्वी पर कोई भी उसकी ओर देखने वाला नहीं होता। उसके बाद 7वां श्लोक है, अब इसके अनुसरण देखिए तो राजा में तेजस्विता प्रभावशीलता आदि गुण होने चाहिए। इन गुणों से युक्त होकर राजा सफल एवं प्रजाओं पर प्रभावी रहता है। उसके बाद 7वां श्लोक है, इसमें लिखा है शो अग्नि भवति वायुष्य शो अर्क सोमाशा धर्मराट शा कुबेरा शा वरुणा शा महेंद्र प्रभावतः। अर्थात
शाह वह राजा प्रभावतः अपने प्रभाव सामर्थ्य के कारण अग्नि के समान दुष्टों अपराधियों का विनाश करने वाला और वायु के समान गुप्तचरों द्वारा सर्वत्र गतिशील होकर प्रत्येक स्थिति की जानकारी रखने वाला अर्कः यानी सूर्य द्वारा किरणों के जल ग्रहण करके समान कष्ट रहित कर ग्रहण करने वाला सोमः चंद्रमा के समान शांति प्रसन्नता देने वाला धर्मराट न्याय अनुसार दंड देने वाला कुबेर ऐश्वर्य प्रद परमेश्वर के समान समभाव से प्रजा का पालन करने वाला वरुणा जलीय तरंगों या भंवरों के समान अपराधियों और शत्रुओं को बंधनों या कारागार में डालने वाला और शाह वही महेंद्र यानी वर्षा कारक शक्ति इंद्र के समान सुख सुविधा का वर्षक प्रदाता यानी भवती है, जो अपने से अग्नि वायु सूर्य सोम धर्म प्रकाशक धनवर्धक दुष्टों का बंधन करता बड़े ऐश्वर्यों वाला हो, वही सभाध्यक्ष सभेश होना चाहिए। अब इसके अनुशीलन देखिए तो इन शब्दों की व्याख्या मनु ने स्वयं की है। देखिए 7वें अध्याय के 4थे श्लोक की समीक्षा तथा 9वें अध्याय के 303 श्लोकों से 311वें श्लोक तक। राजा की अवमानना न करें 8वां श्लोक है, इसमें लिखा है बालोपि नाव मंतव्यो मनुष्यति भूपिपः महति देवता वेशा न रूपेण तिष्ठति, यानी अर्थात भूमिपा बाल अपि राजा यदि बालक भी हो तो भी मनुष्य इतना तिष्ठति, मनुष्य को इसका अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि वह मानव रूप में एक महान देवता है। अर्थात राजा भले ही शिशु हो उसे इस प्रकार तिरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए कि मानो वह मानव मात्र हो, क्योंकि वह मानव रूप में एक महान देवता है। उसके बाद 9वां श्लोक है, इसमें लिखा है एकमेव दहत्य अग्निरम दुरूप सर्पिणम कुलम दहति राजाग्नि शपुद्र संचयम, अर्थात अग्नि आग जो दुर्सर्पिणम असावधानी से उसके पास जाने से एकम नरम एवं दहती अकेले उस आदमी को ही जलाती है, किंतु राजाग्नि राजा की क्रोधाग्नि तो शपशु द्रव्यम संचयम कुलम दहती पशु संपत्ति सहित संपूर्ण कुल को ही जला देती है। उसके बाद 10वां श्लोक है, इसमें लिखा है कार्यम सोवेच्छ शक्ति चादेश कालो च तत्वतः कुर्ते धर्म सिद्ध्यर्थ विश्व रूपम पुनः पुनः, अर्थात शाह वह राजा कार्यम शक्ति चा देश कालो कार्य शक्ति और देश तथा समय का तत्वता अपेक्ष ठीक ठीक विचार करके धर्म सिद्ध्यर्थम धर्म की सिद्धि के लिए धर्म कानून का रक्षण एवं पालन कराने के लिए पुनः पुनः विश्व रूपम कुर्ते बार बार नाना प्रकार के रूप धारण करता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।